हमने छिपाया 150-200 पुलिस वालों को स्कूल के अंदर, और कुछ के कपड़े फट गए थे, कुछों के एक के तलवार लगी थी। अगर आप मेरे से मिल रहे हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे पास रोज बैठते हैं, तो मुझे पता है ना आप मिल रहे हैं। अगर आपके साथ 2 लोग और आ रहे हैं तो मैं पूछूंगा कौन है। मैं समझता हूं कि ये जो बॉर्डर पे आज बैठे हुए हैं ना, ये राजनीतिक दलों के लोग हैं। इस तरीके से 26 जनवरी को लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियां उड़ाई गई और हमारे तिरंगे झंडे का मजाक उड़ाया गया, बताइए उस बारे में। ये बहुत गलत हुआ है, और ये कुछ उपद्रवी लोग थे, उन्होंने किया है। ये किसानों का काम नहीं है, क्योंकि किसान लोग जो आए थे वो साइड में थे, और जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा कि तलवारों से पुलिस वालों के ऊपर वार किया है, तलवारों से मार रहे हैं। हमने पुलिस वालों को बचाया है। एक एमसीडी का स्कूल पड़ता है यहाँ अंगूरी बाग में, हमने कम से कम नहीं तो 150 पुलिस वालों को अंगूरी बाग में उस स्कूल के अंदर छिपाया। हाँ, लोग खाई के अंदर कूद गए और सरिये घुस गए, लेडीज़ के जो है ना सरिया घुस गया, वो पार्किंग कूद नहीं पाए उसकी वजह से। तो ये बहुत अपनी आंखों देखी बताइए क्या हुआ था उस दिन, किस तरीके से यहाँ पर उपद्रवी आए थे और किस तरीके से पुलिस पर वार किया गया और क्या क्या चीज़ें हुई। जी, कुछ लोग आए थे, जो लोग जो है ना उस समुदाय से थे जो अपने आप को अकाली दल का कहते हैं, है ना। कुछ लोग उस संप्रदाय के थे जो खालिस्तान की मांग करना चाहते हैं। उन लोगों ने आके उपद्रव मचाया, और वही लोग जो है ना यहाँ से इसकी प्राचीर से अंदर चढ़ गए। अब यहाँ तो भेड़ चाल है, जब एक आदमी चढ़ गया तो और लोग भी चढ़ गए, और फिर उसके बाद मारकाट जो मची है, अच्छा, हाँ जी, वो हमने अपनी आंखों से देखा है। तलवार से वार किए गए हैं, डंडों से मारा गया है, हमारे सामने की बात है। हमारे अंगूरी बाग में बहुत जो है ना वो मचा हुआ था। अच्छा। हाँ जी। तो सिर्फ लाल किले में नहीं किया गया और आगे भी काफ़ी जगहों पे मतलब मारकाट और मारने की स्थिति। अंगूरी बाग बिल्कुल साथ में पड़ता है, पंचपीपलेश्वर महादेव मंदिर है, बिल्कुल लाल किले के जो है ना साइड में है, वहाँ पे मैं रहता हूँ और हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या लगता है ये जो पूरा आंदोलन था, जो शांतिपूर्ण तरीके से जिसकी बात कह रहे थे जितने भी ये नेता थे, क्या अराजक तत्व थे इनके अंदर, और उन अराजक तत्वों की वजह से ही इस आंदोलन को इस आंदोलन को इतना बड़ा बनाया गया और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश पर एक धब्बा बन गया। जी, हमारे देश की बहुत बड़ी बदनामी है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाल किले की प्राचीर के ऊपर चढ़ के हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित किया जाए। ये उस राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित किया गया, और इसमें मैं तो समझता हूँ कि पुलिस को रोकना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या पुलिस के जो हाथ थे वो बंधे हुए थे, पुलिस को कोई भी आगे करने की पुलिस वाले भाग रहे थे, ऐसे भाग रहे थे जैसे जो है ना वो कुछ कर नहीं सकते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, वो पुलिस वाले भाग रहे थे। हमने छिपाया 150-200 पुलिस वालों को स्कूल के अंदर, और कुछ के कपड़े फट गए थे, कुछों के एक के तलवार लगी थी, और 1-2 कांस्टेबल थी पुलिस की, उनको चोटें लगी थी। हाँ। जो किसान नेता बन रहे हैं, जो राकेश टिकैत हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से जो भी सारी चीज़ें हुई है अराजक तत्वों द्वारा हुई, और एक और बात उन्होंने बोली कि यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की गलती, जो 26 जनवरी को हुआ वो कह रहे पुलिस और प्रशासन की गलती नहीं। ये जो आंदोलन करने वाले किसान लोग थे, उनके जो नेता हैं, उनकी भी कमी है। क्योंकि उनके बीच में अराजक तत्व कहाँ से आ गए, ये उनकी निगरानी में होना चाहिए था ना। अगर आप मेरे से मिल रहे हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे पास रोज बैठते हैं, तो मुझे पता है ना आप मिल रहे हैं। अगर आपके साथ 2 लोग और आ रहे हैं तो मैं पूछूंगा कौन है। अब वो इसलिए पल्ला झाड़ रहे हैं ना कि वो उनके ऊपर बात आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारे नेताओं की भी कमी रही है ना, जिन्होंने पुलिस को जो है ना किसी प्रकार का कोई कदम उठाने के लिए आदेश नहीं दिया। हमारी गवर्नमेंट की भी कमी रही है। यहाँ पर जो नेता है, जो राकेश टिकैत है, वो कह रहे हैं पुलिस की गलती है, पुलिस ने घुसने क्यों दिया यहाँ पर अंदर। नहीं, पुलिस को आप बताइए ना, पुलिस को ऑर्डर नहीं है। वो किसान लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसान लोग हैं और आपके बच्चे हैं, उनके ऊपर आपको जो है ना मारना नहीं है, उनको रोकना नहीं है। तो जब मेरे को अधिकार नहीं दिया गया, मैं क्या करूंगा? मैं तो सरकारी गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। ये कहने का मतलब है पुलिस वालों का। तो पुलिस वाले गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, और गवर्नमेंट ने हाथ बांध दिए कि आपने रोकना नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं। वो लाल किले के ऊपर चढ़ के जो है ना तोड़फोड़ भी कर सकते थे, है ना। क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं जो हाथ था वो कई सारे नेताओं और राजनेताओं का था? उन्होंने किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाई है। जी, हकीकत यही है कि इसमें नेताओं का हाथ था, बड़े बड़े नेताओं का हाथ था, जिन्होंने उनको जो है ना पीछे से पुश किया ये कार्य करने के लिए। रियाना जैसे जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं फॉरवर्ड्स के लिए जी, तो ऐसा क्यों? बस
बस ऐसा इसीलिए है कि यहाँ का जो राजनीतिक स्टंट बन जाता है ना, उसमें हर आदमी हाथ धोना चाहता है। हर आदमी हाथ धोना चाहता है कि हमारा भी हो जाए, हमारा भी हो जाए। अपने अपनी वाह लूट रहा है, देश के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है वो खराब करी है क्या इन लोगों ने? बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे हमारी छवि खराब हुई है। अच्छा, इतनी जो हम देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर में इतनी ज़्यादा जो बैरिगेटिंग लगा दी गई है, कीले लगा दी गई है, तो वहाँ पर पूरा जैसे बॉर्डर होता है इंडिया और पाकिस्तान का, वैसा बॉर्डर बना दिया गया है। तो क्या ये ऐसे बॉर्डर बनाना क्या ठीक है, सही है? नहीं, नहीं बनाना चाहिए, ये नहीं बनाना चाहिए। अगर किसान लोग हैं तो किसान के लिए आपने जो उनको वो दिया हुआ है, आधार कार्ड बना के दिया है, उससे पता चलता है कि ये किसान है या नहीं, तो आप उनकी जांच करें। और इस तरीके अगर वो इसी तरीके से जैसे क्योंकि 6 तारीख को वो ये बोल रहे हैं कि हम चक्का जाम करेंगे, तो उसीलिए वो लगा दिया गया। क्या सुरक्षा कारणों की वजह से क्या लगाना क्या ठीक नहीं है? ये गलत है। पुलिस इतनी है, ये सेंटर है, राजधानी है, हमारे देश की राजधानी है, और राजधानी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है। आज ये झगड़ा नहीं हुआ, आज तो किसानों की बात है। किसान के पास तो चक्कू नहीं है सब्जी काटने का। किसान के घर में जाके देखो, वो तलवार कहाँ से लाएगा, हैं? या मारने के लिए वो जो है ना बड़ी बड़ी लाठी कहाँ से लाएगा? किसान के पास तो कुछ है नहीं। क्या तो लगता है मैं समझता हूँ कि ये जो बॉर्डर पे आज बैठे हुए हैं ना, ये राजनीतिक दलों के लोग हैं। हाँ, तो क्या लगता है जो पुलिस और प्रशासन है उनको अब इन लोगों पर भरोसा नहीं है, जो ये किसान बैठ रखे हैं इन पर भरोसा नहीं है? क्योंकि 26 जनवरी वाले दिन जो जिस तरीके से जो तोड़फोड़ की गई, लॉ एंड ऑर्डर का जो मजाक उड़ाया गया, उसके बाद इसीलिए ही जो वहाँ सुरक्षा बल है इसलिए बढ़ाया गया। क्या लगता है? इसीलिए बढ़ाया गया है कि यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये ऐतिहासिक कार्य इन्होंने जो किया है गलत, जिससे हमारे देश का अपमान हो रहा है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर।